आज 11 जुलाई को बहुत ही दो शुभ योग ज्योतिष शास्त्र में जिसको बहुत ही ऊर्जावान सिद्धिदायक माना जाता है, ऐसे दो शुभ योग आ रहे हैं। और वो दो शुभ योग है सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। दोपहर सुबह 11:03 पर ये प्रारंभ हो जाएंगे, पूरा दिन रहेंगे, बल्कि 12 जुलाई को सुबह 5:53 तक ये दोनों योग एक साथ शुरू होकर के एक साथ वहां पर जाकर के समाप्त होंगे। बहुत ही शुभ काम करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए ये बहुत ही शुभ योग है, बहुत ही अच्छा योग है। और ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ और बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग, जिसका मतलब है सर्व अर्थ सिद्धि, सर्व प्रकार के कार्यों की सिद्धि वाली ऐसी पावरफुल, शक्तिशाली, सकारात्मक ऊर्जा इस दिन धरती पर बहेगी कि इस दिन किया हुआ जो कार्य है वह सिद्ध होता है, सफल होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मेहनत सफल हो जाए। एक किसान चाहता है उसकी फसल की सिद्धि हो जाए, एक व्यापारी चाहता है उसका व्यापार सिद्ध हो जाए, एक गृहस्थ चाहता है उसके जीवन की सुख शांति समृद्धि सिद्ध हो जाए। हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है कि जो मेहनत है उसकी सफल हो जाए। और उसके लिए क्या सिर्फ भाग्य ही काम करता है? काम भी काम करता है, कर्म काम करता है, जब प्रसारत काम करता है। परमात्मा कहते हैं कि इसमें 5 चीजों का सम्मेलन होता है, जिसमें जैन धर्म को समवाय कहा जाता है। और उसमें एक जो है वो काल भी है, समय भी है, सद्भाव भी है। काल समय यानी कि समय का भी अपना बड़ा महत्व है। ऐसा समय का आना, ऐसा शुभ योग का आ जाना, वो भी आपके लिए एक स्पोर्ट बन जाती है कि उसमें आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे दो लोग हैं, दोनों ने एक जैसा काम किया, एक जैसी मेहनत की, एक जैसा व्यापार किया, एक जैसी पूंजी लगाई, सब कुछ एक जैसा, लेकिन फिर भी दोनों में एक सफलता के शिखर पर पहुंचा और एक वही का वही रह गया। कारण वहां पर सिर्फ कर्म, भाग्य और उसके साथ साथ सिर्फ श्रम ही नहीं होता, बल्कि कुछ शुभ समय का सुमेल भी होता है, समय का आगमन भी होता है। और ऐसा ही इस धरा के ऊपर आज के दिन बहुत ही शुभ समय आ रहा है, जो आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट करने वाला है। ठीक बिल्कुल वैसा होता है ये समय। जैसे मान लो कि दो लोगों ने नदी का बहाव है, पूरे तेज पर तैर करके जाना है। अब आपके सामने जब तैर करके जाना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो जिस और बहाव है उस और आप तैरे, या उसकी उल्टी दिशा में तैरे। यदि आप उस बहाव के साथ तैरते हैं तो आप बड़े आराम से, सुखदायक से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि उसके उल्ट तैरेंगे तो आप पूरी तरह से थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और बड़ी मुश्किल से आप वो तैर सकेंगे। बिल्कुल वैसा ही है ये जो शुभ योग है, इसकी ऊर्जा वैसी है जैसे उस नदी की अनुकूल लहरें। ये स्वार्थ सिद्धि योग, अमर सिद्धि योग उस अनुकूल लहरों की तरह से है कि जो काम आपने बहुत मेहनत से, बहुत प्रसाद से सिद्ध होना है, सफल होना है, इसमें किया गया वो काम बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाता है। क्योंकि इस दिन प्रकृति की शुभ ऊर्जा का बैकस्पोर्ट आपको मिलता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का बैकस्पोर्ट आपको मिलता है, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का स्पोर्ट आपको मिलता है कि आपका कार्य आराम से वैसे सिद्ध हो जाता है जैसे बहाव की अनुकूल दिशा में चलना। ये आपके लिए उस लहरों की तरह से काफी हद तक अनुकूल हो जाता है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, इन योगों का बहुत महत्व है। अमृत सिद्धि योग किसको कहते हैं? अमृत सिद्धि योग का मतलब है कि जिसमें किया हुआ कार्य अमृत के समान स्थिर हो जाए। सिर्फ आप ये ही नहीं चाहते कि आपको सफलता मिल जाए, आपके कार्य सिद्ध हो जाए, आप ये भी चाहते हैं कि जो सफलता मिली, जो कार्य सिद्ध हुआ, वो स्थिर भी रह सके। यदि आया गया गया, आया राम गया राम होता रहा, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो भी जीवन की सुख शांति नहीं होती। उसमें बरकत का होना, उसमें स्थिर का होना, शुभ काम जो मेहनत की है वो कुछ समय के लिए तो आपके पास स्थिर रहे, तो अमृत सिद्धि योग वही काम करता है कि इस दिन किया हुआ शुभ काम आपको सफलता भी देता है और उसके साथ साथ आपको स्थिरता भी देता है। ये योग क्या है? ब्रह्मांड में एक
ऊर्जा का प्रवाह होता है जो पृथ्वी के बाजुमंडल में पहुंचती है और आपको सपोर्ट करती है। आकाश में विचरण करने वाले ग्रह नक्षत्र, इन सब का प्रभाव इंसान पर, हमारे पर, प्रकृति पर पड़ता है, ये आज की साइंस भी कहती है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, अमावस्या पूर्णिमा को चंद्र की गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्र तो आकाश में है, लेकिन उसकी ऊर्जा का प्रभाव इतना हो जाता है कि समुद्र का पानी तक हिल जाता है। तो सोचो, जिस ग्रह नक्षत्रों ने, जिस चंद्रमा की ऊर्जा ने समुद्र के पानी को हिला दिया, वो ग्रह नक्षत्र क्या आपके विचारों को, आपके मन को, आपके ब्रह्मांड में विचरने वाले लोगों को, उनको नहीं हिला सकते? इनका सीधा प्रभाव आप लोगों पर पड़ता है। तो ये योग कब बनते हैं आकाश में? जब कुछ विशेष नक्षत्र, विशेष वारों का सुमिलन होता है, उस समय ये योग बनते हैं। तो कुछ योग बुरे होते हैं जिसमें टलना होता है, कुछ योग बहुत अच्छे होते हैं जिसमें आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा का आपको सपोर्ट मिलती है कि आपके काम सिद्ध हो जाते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग दोनों एक ही साथ, एक ही समय पर, एक ही दिन पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही शुभ योग है। तो इस शुभ योग में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, सबसे पहले तो आप ये समझें। इस दिन आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, नया व्यापार, नया कारोबार, वो सफल भी होता है और स्थिर भी रहता है, उसको आप शुरू कर सकते हैं। नया उद्घाटन करना है कहीं पर। दूसरा है कि इस दिन आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए है। इसमें शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, क्योंकि वो भी स्थिर हो जाती है, शॉर्ट ही स्थिर हो जाती है। तो इसलिए शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि लॉन्ग टर्म वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें आप करते हैं। और तीसरा, आप अगर कहीं पर कोई एग्रीमेंट करना है, किसी कागज पर कोई भी साझेदारी का व्यापार कुछ भी करना है, वो एग्रीमेंट आप इस दिन करें तो वो भी आपके लिए सफल देने वाला होता है। और उसके साथ ही आप इस दिन जितना भी कोई मंत्र है, पाठ है, जाप है और ऐसा पुण्य बढ़ाने वाले जो कार्य हैं वो करें, तो वो भी आपके सफल होते हैं और आपको स्थिरता भी देते हैं। लंबे समय तक वो पुण्य, वो भाग्य आपका स्थिर रहता है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग, अमर सिद्धि योग में ज्यादातर लोग मंत्र पाठ जाप करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और इस दिन जो लोग हैं वो दान भी करते हैं। तो आप इस दिन गरीबों को भोजन कराना, अन्न दान, वस्त्र दान, या उनकी औषधि का दान, इस प्रकार जो दान है, जीव दया के लिए दान, कबूतरों को दाना डालना, इस प्रकार जो दान है वो करके अपने पुण्य की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और उसको भाग्य को स्थिर कर सकते हैं। तो ये इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या ना करें इस दिन, भूल करके भी इस दिन एक तो बुरा सोचने से बचे, बुरा बोलने से बचे और बुरा करने से बचे, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा है जो इसको सफल कर देगी और स्थिर भी कर देगी। फिर लंबे समय तक आपकी सोच बुरी रहेगी, आपके शब्द बुरे रहेंगे, आपके कार्य बुरे रहेंगे, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे कि आपकी वो ऊर्जा उधर ही बुरे की तरफ आपको खींचती चली जाएगी। इसलिए आप इन दिनों में ये सब करने से बचें। लड़ाई झगड़ा करना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ नकारात्मक व्यवहार करना, ये सारे कार्य इस दिन करने से बचें। इस दिन आप बिल्कुल शांत रहें, शुभ शुभ बोले, शुभ शुभ कार्य करें और शुभ शुभ ही आप इस दिन सोचें। बिल्कुल भूल करके भी बहसबाजी और लड़ाई झगड़े का आज तो पचखा ले ले, प्रत्यखा ले ले कि आपको नहीं करना है। तो ये जो काम है इसमें बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ सिद्ध उपाय, ऐसे कुछ चीजें जो आपके व्यापार को सिद्धि दे, आपके व्यापार को सफल कर सके, आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि कर सके, क्योंकि आपका ये लोक, आपका जीवन सुखी होगा, आपका मन शांत होगा, आपके भीतर समाधि आएगी, आप धर्म की ओर बढ़ेंगे। तो आज मैं उन लोगों के लिए जो लोग कहते रहते हैं ना कि हमारे व्यापार में नजर लग गई है, बरकत ही नहीं हो रही है, मंदा हो गया है और लगता है कि इस प्रकार हमारा व्यापार रुक गया है, खड़ गया है, अगर इस प्रकार का लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ है, तो उनके लिए जो हमारे लिखे हुए महापुरुष बताते हैं या ग्रंथ बताते हैं,
जो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि उनकी ऊर्जा ऐसे समय में आपके लिए काफी प्रभावशाली हो जाती है और आपके इन चीजों को समाप्त करके, ऐसी नकारात्मकता को समाप्त करके आपके यहाँ सकारात्मकता पैदा करती है। तो इन दिनों में आपके व्यापार पर किस प्रकार सकारात्मकता आ सकती है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। वो उपाय है कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर किसी प्रकार की टोक लगी है, नजर लगी है, कुछ हुआ है जिसके कारण व्यापार में बरकत नहीं चल रही है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप इस दिन क्या कीजिए, 5 गोमती चक्कर ले लीजिए और वो गोमती चक्कर के ऊपर 5 बार हल्दी का तिलक लगाइए और उस गोमती चक्कर पर आप जाप कीजिए मात्र नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम, या फिर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसकी आप 11 माला उसको हाथ में रख करके उसके ऊपर यूं अपने दूसरे हाथ की मुद्रा बना सकते हैं। अगर माला करनी है तो इसी हाथ में आप इस प्रकार उसको बंद कर सकते हैं और बंद करके आप उसकी आपको करें। जब जाप पूरा हो गया आपका तो उसके ऊपर हल्की सी धूप आप दें और मंत्रित करते हुए और उसको आप लाल कपड़े में बांध करके उन गोमती चक्रों को आप दुकान के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ उसको बांध दें और इससे आपके ग्राहक भी आने लगेंगे और बरकत भी होने लगेगी। तो ये प्रयोग बताया हुआ है, मेरा नहीं है, जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में इस प्रकार के उपायों में बताया गया है और ये सारे प्रयोग सदियों से काम में आते हैं। इनके भी अपने प्रभाव होते हैं, जो सारी पुद्गल चीजें होती है, कर्म भी हमारे पुद्गल होते हैं, पुद्गल से पुद्गल ही कट देता है। तो इस प्रकार तो उस पुद्गल को झाड़ने के लिए ऐसे बहुत सारे टोटके सदियों से चले आ रहे, बहुत सारे जो उपाय है सदियों से चले आ रहे, लोग इसका लाभ भी उठाते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय मैं आपको बताऊं कि इस दिन आप अगर करना चाहें तो आप एक काली हल्दी आती है और काली हल्दी में कहते हैं कि आकर्षण, लक्ष्मी आकर्षण का तत्व होता है, कोई गुण होता है, उसका जब वास होता है, ऐसी उसकी मान्यता है। तो वो काली हल्दी आप लीजिए, उस काली हल्दी पर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमे उसको आप 11 माला उस पर कीजिए और 11 माला करके लाल कपड़ा लेके साथ में चांदी का सिक्का या फिर पित्तल का सिक्का, दोनों में कोई भी सिक्का ले ले जो आपको अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं। तो पित्तल का सिक्का ले ले, उस लाल वस्त्र में उस काली हल्दी को और साथ में उस सिक्के को बांध करके 11 माला लक्ष्मी जी की करके अपने जो व्यापार स्थल की तिजोरी है, जो आपका बॉक्स है, गल्ला है, जो भी है वहां पर आप इसको रख दीजिए और प्रतिदिन जब भी गल्ला खोले इसके ऊपर हाथ रख करके ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमे 2 बार बोले, 3 बार बोले, 4 बार बोले, वो आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार आप ये प्रयोग करके देखें, इससे भी आपका जो व्यापार है वो बढ़ेगा, सिद्ध होगा, उसमें सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो एक बात को याद रखिए, ये उपाय, ये मंत्र और ये साधना, ये योग, ये मुहूर्त उन्हीं लोगों को सफलता देते हैं जिन लोगों का श्रम और चरित्र शुद्ध होता है, जिनका प्रसारक और चरित्र शुद्ध होता है। अगर आपका चरित्र शुद्ध नहीं है, आपका प्रसारक सही नहीं है, दुकान पर बैठ करके आप मिलावट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं और फिर सोचे कि ये 7 सिद्धि योग, अमर सिद्धि योग में किए हुए आपके ये उपाय और आपके मंत्र, आपके पाठ आपको सफलता देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। कहते हैं कि लक्ष्मी उसी पुरुष के पास आती है जो प्रसार्थी होता है, ईमानदार होता है, उसके यहाँ लक्ष्मी आती है। तो इसलिए आपका प्रसारक और आपका चरित्र वो शुद्ध होना चाहिए, तभी ये सारे जो उपाय होते हैं वो अच्छी तरह से फलीभूत होते हैं। और इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि समय भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। समय की दिशा को भी आंकें, समय कैसा है और उस समय का आप लाभ उठाए। ऐसा जो शुभ समय आया इसका भी आप लाभ उठाए। तो आप करें क्या, सर्वार्थ सिद्धि योग है आज, तो आप आज परमात्मा को धन्यवाद दें और उसके साथ ही अपने माता पिता के चरणों में आज प्रणाम करें। सबसे बड़े सिद्धि योग तो माता पिता के चरण हुआ करते हैं।
सुबह उठ करके जब भी सर्वार्थ सिद्धि योग आते हैं ना, ये आते रहते हैं, तो उस दिन आप माता पिता के चरणों की सेवा जरूर करें, उनके चरणों में मस्तक झुकाएं, उनसे क्षमा याचना करें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको प्रसन्न करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। माता पिता की सेवा इस दिन आप करें, वो सबसे बड़े आपके लिए सिद्धिदायक चरण हुआ करते हैं। तो आप इस दिन वो भी करें और फिर उसके बाद आप परमात्मा का ध्यान करते हुए, शुभ चीज का किसी का दान करते हुए अपने कार्यस्थल के लिए निकल जाएं, मेहनत करें। आपको उम्मीद होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये परमात्मा को धन्यवाद, माता पिता के चरण की सेवा और अपनी मेहनत, ईमानदारी के साथ प्रसारत, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पुण्य बढ़ता है इससे। तो इस प्रकार आप ये सारी बातों का प्रयोग करें। तो आज सर्वार्थ सिद्धि योग और इस अमृत सिद्धि योग पर आओ हम सब मिलकर के एक प्रार्थना कर लें कि आज इस योग में पूरे विश्व के जितने भी जीव हैं उन सब का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, सभी जीव सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सबको सत्य धर्म की प्राप्ति हो। सभी के लिए ये मंगल भावना भाई, बस ईश्वरों को दी हुई मंगल भावना स्वयं पर लौट करके आती है। कहते हैं ना, कर भला और हो भला। करो भला दूसरों का और आपका खुद का भला अपने आप होता चला जाएगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को ये स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।